हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 8 करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है ये। इसके ऊपर जो हमारा लेटर राइटिंग के जो सब्जेक्ट रहते हैं वो लेटर राइटिंग बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क के लिए या 8 मार्क के लिए आते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है लेसन। सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर। जैसे कंपनी सेक्रेटरी को शेयर होल्डर के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, शेयर होल्डर को लेटर भेजने पड़ते हैं। डिबेंचर होल्डर के साथ कंपनी के जो सेक्रेटरी वो करस्पॉन्डेंस करता है, उनको लेटर भेजता है जो वेरियस इशू है उसके बारे में। वैसे ही सेक्रेटरी को जो कंपनी के डिपॉजिटर से, जो कंपनी के जो अपना पैसा कंपनी में डिपॉजिट करते हैं, तो उनके साथ सेक्रेटरी को डिपॉजिटर के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, उनको लेटर लिखने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शंस क्या है। डिपॉजिट इज़ अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी एंड इट इज़ यूज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी। सो डिपॉजिट एक कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। जब कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कंपनी को चाहिए, फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो कंपनी लोगों को इम्पल्स करती है और जो कंपनी जो आम लोग हैं, आम नागरिक है, उनको प्रमोट करती है कि आपके पास जो पैसा है वो आप कंपनी में इन्वेस्ट करना है एज डिपॉजिट, उसके ऊपर कंपनी आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करेगी। तो इस तरह से कंपनी लोगों के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए और अपना कैपिटल रेज करती है कंपनी। Then company cannot accept deposit for a period less than 6 months or more than 36 months. सो इधर डिपॉजिट का पीरियड दिया है, कम से कम 6 महीना कंपनी में डिपॉजिट रखना चाहिए और ज़्यादा मैक्सिमम डिपॉजिट पीरियड है 36 मंथ, मतलब 6 मंथ एंड और 36 मंथ, तो ये डिपॉजिट का पीरियड है। सो 6 महीने से लेस डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती और 36 महीने से ज़्यादा कंपनी डिपॉजिट अपने पास नहीं रख सकती। तो डिपॉजिट का एक पीरियड है 6 मंथ टू 36 मंथ, ये पीरियड रहता है और ये पीरियड के लिए कंपनी आम लोगों के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है 6 मंथ to 36 months. Then the company is liable to pay regular interest on the deposit at a fixed rate along with the principal amount on maturity. So कंपनी ने जो डिपॉजिट जिस पीरियड के लिए एक्सेप्ट किया है वो पीरियड मैच्योरिटी होने के बाद कंपनी को डिपॉजिटर के पास से जो डिपॉजिट लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट हुआ है वो एक साथ जो डिपॉजिटर या डिपॉजिट होल्डर है उनको पे करना चाहिए कंपनी को, और कंपनी डिपॉजिट के ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट डिपॉजिटर को पे करेगी। नेक्स्ट दिया इधर, कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू करस्पॉन्डेंट विथ डिपॉजिटर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड सो ऑन। सो कंपनी का सेक्रेटरी है, उनको जो डिपॉजिट होल्डर या जो डिपॉजिटर है उनके साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है, करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है ऑन वेरियस मैटर। ये मैटर इधर दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सो कंपनी जो डिपॉजिटर है उनके पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उसके बारे में डिपॉजिटर है उनको कंपनी सेक्रेटरी लेटर भेजता है। या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो डिपॉजिटर ने कंपनी के पास रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म सेक्रेटरी डिपॉजिटर को करता है और उसके बारे में उनको लेटर भेजता है। रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, समटाइम डिपॉजिट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो ख़त्म हो गया है, तो सेक्रेटरी डिपॉजिट रिन्यू करना है क्या, इस तरह से लेटर डिपॉजिटर को भेजता है कि आपका मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो गया है, आपका डिपॉजिट का जो है वो रिन्यू करना है क्या। तो इस तरह से सेक्रेटरी अपने जो डिपॉजिटर है उनको इन्फॉर्म करता है। या रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, या आपके डिपॉजिट का जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया है, तो इस तरह से कंपनी आपके डिपॉजिट आपको रिपे कर रही है, रिटर्न कर रही है एंड सो ऑन। सेक्रेटरी कंडक्ट्स सच करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, और ये सब
पत्र व्यवहार जो सेक्रेटरी करता है डिपॉजिटर के साथ, या उनको पत्र भेजता है, या उनके साथ करस्पॉन्डेंस करता है, ये सेक्रेटरी कंपनी के लिए करता है, उनके फ़ायदे के लिए करता है। एंड ऑल्सो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के मैनेजमेंट करते हैं कंपनी, वो सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करते, इंस्ट्रक्शन देते, और उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी का सेक्रेटरी डिपॉजिटर के साथ पत्र व्यवहार करता है। द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी, और जब सेक्रेटरी डिपॉजिटर के साथ पत्र व्यवहार करते हैं, क्योंकि डिपॉजिटर से कंपनी के क्रेडिटर्स रहते हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर है कंपनी के क्रेडिटर्स है, वैसे डिपॉजिटर है कंपनी के क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स होने के नाते कंपनी के सेक्रेटरी को जब वो अपने डिपॉजिटर के साथ पत्र व्यवहार करते हैं तो उनको बहुत ही कॉशियस और केयरफुल रहना पड़ता है, ताकि जो क्रेडिटर्स है, जो डिपॉजिटर्स है, उनका सेटिस्फेक्शन हो सके, उनका जो कंप्लेंट्स है वो जो प्रॉम्प्टली है उनका सोल्यूशन हो सके। तो इस तरह से सेक्रेटरी जो डिपॉजिटर्स है और डिपॉजिट होल्डर है उनके साथ पत्र व्यवहार करता है ऑन वेरियस मैटर्स। इसके आगे जो हेडिंग इधर दिया है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर्स। ये ऐसे कौन से प्रिकॉशन सेक्रेटरी लेता है जब वो डिपॉजिट होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करता है। जैसे हमने देखा कि जब कंपनी का सेक्रेटरी शेयर होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करता है तो उनको कौन सी प्रिकॉशंस से लेनी पड़ती है, वो पॉइंट हमने देखे। वैसे ही जब कंपनी का सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर के साथ जो पत्र व्यवहार करता है, उनके साथ करस्पॉन्डेंस करता है, तो उनके बारे में कंपनी का सेक्रेटरी कौन से प्रिकॉशंस लेता है, कौन से पॉइंट्स उनको ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में भी हमने स्टडी किया है। और इन दिस जो हमारा लेसन है करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर, सेम इधर पॉइंट दिया है क्या, जब कंपनी का सेक्रेटरी डिपॉजिटर के साथ पत्र व्यवहार करता है तो उनको कौन सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, कौन से पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं, क्योंकि डिपॉजिटर से कंपनी के क्रेडिटर से। तो ये सेम पॉइंट इधर दिया है। जैसे हमने देखा लास्ट लेक्चर में क्या, करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर, जैसे हमने पॉइंट देखे क्या, सेक्रेटरी को डिबेंचर होल्डर के साथ जो पत्र व्यवहार करते टाइम कौन से पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए, वही सेम पॉइंट इधर दिए। खाली मैं पॉइंट इधर पढ़ के आपको बताता हूँ, आप जो टेक्स्ट बुक है वो रेफर करना, उसका पढ़ाई करना। लीगल प्रोविजंस ये हमने पढ़ा है क्या, सेक्रेटरी को लीगल प्रोविजंस जो है उसके हिसाब से जो डिपॉजिटर के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है। देन कर्टसी, जो लैंग्वेज जो कर्टसी होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट रिस्पांस, जो डिपॉजिटर का जो लेटर आते हैं उनको प्रॉम्प्ट रिस्पांस करना, ये कंपनी सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्यूरेसी, जो कंपनी सेक्रेटरी डिपॉजिटर के साथ पत्र व्यवहार करते हैं उनमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए। देन इमेज एंड गुडविल, कंपनी के सेक्रेटरी ने जो कंपनी का इमेज और गुडविल है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, वो बढ़ाना चाहिए। तो इसके हिसाब से जो कंपनी के डिपॉजिटर से उसको पत्र व्यवहार करना चाहिए कि कंपनी का इमेज बढ़ सके, कंपनी का गुडविल मार्केट में अच्छा हो सके और बढ़ सके। बाद में दिया है यू एटीट्यूड। सो इस तरह से एक पॉइंट है यू एटीट्यूड। तो सेक्रेटरी ने जो एटीट्यूड छोड़कर डिपॉजिटर के साथ जो क्रेडिटर्स है उनके साथ पत्र व्यवहार करना चाहिए। बाद में दिया है कंसाइजनेस, सेक्रेटरी ने शॉर्ट में और ब्रीफ में अपने जो डिपॉजिटर्स है उनके साथ पत्र व्यवहार करना चाहिए। और लास्ट दिया इधर मैक्सिमम सीक्रेसी, जो भी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है या सीक्रेट जानकारी है तो वो जो सेक्रेटरी है उन्होंने डिपॉजिटर के साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। जो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वैसा ही सीक्रेट रहना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स है, ये सेक्रेटरी को ध्यान में रखना चाहिए जब वो डिपॉजिटर के साथ पत्र व्यवहार करता है, उनको पत्र लिखता है, तो ये पॉइंट के साथ उनको प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो अभी आगे इसका दिया है पॉइंट लेटर राइटिंग, जो हमने लास्ट 2 लेसन में हमने देखा है कि किस तरह से कंपनी का सेक्रेटरी अपने शेयर होल्डर को पत्र लिखता है, डिपॉजिट होल्डर को पत्र लिखता है या डिबेंचर होल्डर को पत्र लिखता है। तो इधर हम देखेंगे, इधर स्पेसिमेन दिया है कि कंपनी का सेक्रेटरी डिपॉजिट होल्डर को किस सब्जेक्ट के ऊपर पत्र लिखता है। तो इधर स्पेसिमेन दिए, हम शॉर्ट में देखते हैं। इधर पहला इधर सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर
थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विथ कंपनी। जो डिपॉजिट होल्डर है, जो डिपॉजिटर है, उन्होंने कंपनी में डिपॉजिट किया है कुछ पैसा, तो कंपनी का सेक्रेटरी उनको थैंकिंग लेटर लिखता है कि आपने हमारे कंपनी के ऊपर भरोसा किया है, और इसके आधार के ऊपर कंपनी का सेक्रेटरी उनको थैंकिंग लेटर लिखता है डिपॉजिट होल्डर को। तो इस तरह से लेटर इधर दिया है, वो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है क्या किस तरह से कंपनी का सेक्रेटरी लेटर राइटिंग करता है डिपॉजिट होल्डर को। सेंटर ऑफ द लेटर कंपनी का नाम आता है, उसके नीचे कंपनी का एड्रेस, जिधर कंपनी है उसके नीचे पिन कोड, राइट हैंड साइड ऑफ द लेटर बिलो द एड्रेस ऑफ द कंपनी डेट आता है, जिस तारीख को कंपनी का सेक्रेटरी डिपॉजिटर को पत्र लिखता है वो डेट आता है। देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर बिलो द एड्रेस ऑफ द कंपनी रेफरेंस नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सब जानकारी आते हैं इधर। और उसके नीचे बराबर जिस डिपॉजिट होल्डर को कंपनी पत्र लिखती है कंपनी सेक्रेटरी, तो डिपॉजिट होल्डर का नाम और उसका पता आता है। देन सेंट्रल ऑफ द लेटर और बिलो द डिपॉजिटर्स नेम एंड एड्रेस सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। क्या लेटर का सब्जेक्ट क्या है वो शॉर्ट में इधर लिखना चाहिए। क्या थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स डिपॉजिट, क्या उन्होंने कंपनी को ऊपर भरोसा रखा और इतना पैसा इतने साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है, तो कंपनी का सेक्रेटरी उनको थैंकिंग लेटर लिखता है। और उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड बिलो द सब्जेक्ट डियर सर, तो इधर एक रिस्पेक्टेड होना चाहिए डियर सर या रिस्पेक्टेड सर। और उसके नीचे जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का सेक्रेटरी डिपॉजिटर को पत्र लिखता है कि आपने कंपनी को भरोसा किया, इतना डिपॉजिट रखा है और उसके ऊपर कंपनी आपको इतना फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करेगी और आपका डिपॉजिट का जो पीरियड है वो इतना है। तो ये सब अमाउंट, कितना अमाउंट रखा है डिपॉजिट का कंपनी में, तो ये सब इंफॉर्मेशन कंपनी का सेक्रेटरी लेटर में लिखता है। और ये सब लेटर पूरा करके कंपनी का सेक्रेटरी जो कंपनी का डिपॉजिटर से, जो कंपनी क्रेडिटर से, उनको सेंड करता है। तो इस तरह से एक लेटर कंपनी का सेक्रेटरी डिपॉजिट होल्डर को लिखता है। और ये लेटर के साथ ENCL एनक्लोज क्या करते हैं लेटर के साथ, तो फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर। क्या आपका फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर क्या है, एक रिसीट कंपनी का सेक्रेटरी वो लेटर के साथ भेजता है। तो इस तरह से लेटर बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क ले आते हैं या समटाइम 8 मार्क्स ले आएंगे। तो आप बराबर पढ़ाई करना, घर पे कोई दिक्कत है तो हमें बोलना। और ये इसके आगे भी जो लेटर इधर टेक्स्ट बुक में दिए वो आपको होमवर्क करना है। होमवर्क बुक में सब लेटर राइटिंग आपको करना है। इधर 2-3 इधर सब्जेक्ट दिए हैं, जितने दिए उतने आपको करना है। रिन्यूअल ऑफ द डिपॉजिट्स, देन आगे दिया है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब आपको होमवर्क बुक में सब लिखना है। आपको कोई दिक्कत रहेगी तो हमें बोलना, हम आपका जो भी दिक्कत है, जो भी क्वेरीज है सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।